सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है दैट इज़ फ्रॉम द एक्टिविटी 2। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर्स बनाने हैं, ठीक है। टू प्रिपेयर डिफरेंट मिक्सचर्स एंड स्टडी देयर प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स, विजिबिलिटी, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, पैसेज ऑफ लाइट एंड फिल्ट्रेशन। अब हमने देखना है कि हमें 3 अलग अलग सोल्यूशन बनाने हैं। हमने देखना है उसमें पार्टिकल दिखाई दे रही है, पार्टिकल नीचे बैठती हैं या नहीं बैठती, और उसमें से लाइट अगर हम पास करें तो लाइट दिखाई देती है, उसका लाइट का पाथ दिखाई देता है, और क्या उसको फ़िल्टर किया जा सकता है। तो हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है बेसिकली। तो हमें चाहिए 3 बीकर्स, पानी चाहिए, कॉमन साल्ट चाहिए, थोड़ा सा गेहूं का आटा चाहिए, व्हीट फ्लोर, थोड़ा सा दूध चाहिए, एक स्टीयरिंग रॉड चाहिए, कांच की रॉड होती है हिलाने के लिए बीकर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। साथ में चाहिए हमें फ़िल्टर पेपर, एक हमें फनल चाहिए, कीप जिसको कहते हैं, और एक टॉर्च चाहिए। अब बेटा तीनों बीकर्स में ना हमने 100 ml ए बी सी उनको बोल देना है। तो तीनों में 100 ml 100 ml 100 ml वाटर ले लेना है, ठीक है। उनका नाम रखना है बीकर ए, बीकर बी एंड बीकर सी, राइट। टू अ बीकर ए मिक्स 5 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट। तो ए वाले बीकर में हमने 5 ग्राम कॉमन साल्ट ऐड कर देना है, ठीक है। बी वाले बीकर में हमने ऐड करना है व्हीट फ्लोर, थोड़ा सा जो आटा होता है ना, ठीक है, वो ऐड कर देना, आपने गेहूं को आटा ऐड कर देना है, ठीक है। और सी वाले बीकर में ना आपने थोड़ा सा वाटर ऐड करना है, सॉरी उसमें मिल्क ऐड करना है आपने, ठीक है। इसमें क्या ऐड किया आपने, साल्ट। इसमें ऐड किया आपने व्हीट फ्लोर थोड़ा सा, ठीक है, आधा चम्मच। और इसमें ऐड कर दिया आपने दूध, ऐड किया 3-4 चम्मच ऐड कर दिए। अब आपने ऑब्जर्वेशन देखनी है। ऑब्जर्वेशन क्या है, बीकर ए को देखिए, ना तो आपको इसमें साल्ट की पार्टिकल दिखाई देंगी, ठीक है, पहली बात है, जहाँ पर आपको साल्ट की पार्टिकल कोई दिखाई नहीं देंगी, इट इज़ टोटली होमोजीनस। थोड़ी देर इसको ऐसे पड़ा रहने दो, साल्ट की पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगी, ओके। द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल। अगर मैं इसमें से लाइट पास करूँगा ना एक साइड पे, मान लो लेज़र है, सबसे शार्प लाइट होती है, लेज़र होती है ना, उसको मैं पास करूँगा यहाँ से, तो आप देखोगे कि लेज़र लाइट इसमें से पास करेगी तो लेज़र का पाथ हमें दिखाई नहीं देगा। जब कोई भी टॉर्च की लाइट इसमें से पास करोगे नमक वाले पानी से, तो हमें लाइट जो है वो उसका पाथ दिखाई नहीं देगा। अब मान लो हम एक फ़नल लेकर, है ना, फ़नल होती है ना, कीप होती है, उसके अंदर ये वाला साल्ट का सोल्यूशन ऐड कर दें, तो क्या आपको लगता है साल्ट ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा? नो। जैसा आप सोल्यूशन डालोगे वैसा का वैसा निकल लेगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर फ़िल्टर पेपर भी रख देना, तो आराम से पूरे का पूरा वाटर इंक्लूडिंग साल्ट नीचे से आ जाएगा, और यहाँ पर आपको कोई भी रेजिड्यू देखने को नहीं मिलेगा। किस केस में? ए वाले हमारे पास जो बीकर रहेगा उसका। तो इसका मीनिंग, ऐसा जो सोल्यूशन मिक्सचर जिसमें हमें तीनों चीज़ें देखने को मिले, एक तो हमें पार्टिकल इसकी दिखाई ना दे, इसकी पार्टिकल नीचे सेटल ना हो, लाइट का पाथ भी दिखाई ना दे, और लास्ट में कि इसको फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर किया जाए तो इसकी पार्टिकल फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर ना हो पाएँ, तो हम कहेंगे कि ऐसा सोल्यूशन होमोजीनस है, और इसको हम कहेंगे ट्रू सोल्यूशन। क्या कहेंगे? ट्रू सोल्यूशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में कराऊंगा, थोड़ी सी पहले एक्टिविटीज़ कर लीजिए। अब इनके बाद हमने पकड़ना है बीकर बी। बीकर बी में हमने क्या डाला था? व्हीट फ्लोर। आप अच्छी तरह से इसको स्टिर करिए, अच्छी तरह से हिला के इसको छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे कि इसकी पार्टिकल्स आपको साफ साफ दिखाई देंगी, व्हीट फ्लोर की छोटी छोटी पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगी। पहली बात, यहाँ से क्लियर हो गया कि ये होमोजीनस नहीं है। दूसरी बात, आप इसको ऐसे ही थोड़ी देर पड़ा रहने दीजिए, आप देखोगे कि इसकी पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो गई है। तो इसका मीनिंग ये सोल्यूशन स्टेबल नहीं है। ट्रू सोल्यूशन स्टेबल था, ये स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पार्टिकल नीचे दिखाई दे रही है हमें। आपको दिख रही है पार्टिकल नीचे, ठीक है। उसके बाद आप इसको अगर फ़िल्टर करोगे, है ना, कीप के थ्रू यहाँ पर फ़िल्टर पेपर रख के फ़िल्टर करोगे, तो आप देखोगे पानी नीचे आ गया, और कुछ फ़िल्टर्ड पार्टिकल, जहाँ पर आटे की पार्टिकल, गेहूं के आटे की पार्टिकल आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो यहाँ से ये क्या मीनिंग हुआ कि सम रेजिड्यू इज़ लेफ्ट, ओके। तो इसका मीनिंग कि ये इसकी पार्टिकल्स को फिजिकल वे से अलग किया जा सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़, जब आप इसमें से लाइट पास करोगे ना, तो ये देखो आपको लाइट का पाथ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। लुक हियर, ये ट्रू सोल्यूशन है, जो पहले वाला साल्ट वाला, इसमें से लाइट पास की तो इसका पाथ दिखाई नहीं दे रहा कहीं पर भी, लेकिन इसका पाथ जो है लाइट का क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर पाथ ऑफ लाइट इज़ विजिबल, सो दिस शो टिंडल इफेक्ट। अब आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि जब हम लाइट मारते हैं किसी सोल्यूशन में, और अगर
लाइट का पाथ विजिबल हो तो हम उसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट, राइट। अब देखो बेटा, मैंने इसका नाम बोला था ट्रू सोल्यूशन, अब इसका भी तो कोई ना कोई नाम बोलूँगा ना मैं। इसको हम बोल देते हैं सस्पेंशन। क्या बोल देते हैं? सस्पेंशन, क्योंकि इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल आपको दिखाई देती हैं व्हीट फ्लोर की। तीसरी बात आ गई कि अब हमने तीसरा बीकर जिसमें हमने मिल्क डाला था दूध उसमें पानी में, इन केस ऑफ द बीकर सी द पार्टिकल ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल। यहाँ पर पार्टिकल तो नहीं दिखाई देंगे लेकिन पानी आपको धुंधला धुंधला सा दूधिया सा दिखाई देगा। आप इसको ऐसे पड़ा रहने दो थोड़ी देर, तो क्या इसकी पार्टिकल नीचे दिखाई देंगी? नो, नो पार्टिकल ऑफ मिल्क विल बी सीन एट द बॉटम। तो इसका मीनिंग ये भी स्टेबल है, ओके। उसके बाद आप इसमें से इसको फिल्टर करिए, ये फिल्टर नहीं होगा, इसमें से दूध का दूध पानी का पानी अलग नहीं होगा, राइट। तीसरी बात है कि अगर हम इसमें से लाइट पास करेंगे ना तो पाथ ऑफ लाइट इज क्लियरली विजिबल, ओके। तो इस सोल्यूशन को हम कोलॉइडल सोल्यूशन और कोलॉइड कह देते हैं। अब आपको पता चल गया प्रैक्टिकल से कि हमारे पास एक साल्ट सोल्यूशन था जिसको हमने ट्रू सोल्यूशन कहा था। शुगर का सोल्यूशन बनाओगे तब भी हम उसको ट्रू सोल्यूशन कहेंगे। एक हमारे पास बीट फ्लोर वाला सोल्यूशन बना, उसको हम बोल दिया दैट इज कॉल्ड एज द सस्पेंशन। और तीसरा हमारे पास आ गया दैट इज द कोलॉइड और कोलॉइडल सोल्यूशन। जो दूध होता है उसका जो वाटर के अंदर सोल्यूशन दैट इज द कोलॉइडल सोल्यूशन। अब हम इन तीनों की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, इनके गुण दोष सब कुछ पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा ट्रू सोल्यूशन ना, तो सबसे पहले आई थी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सोल्यूशन। तो सिंपल सोल्यूशन और ट्रू सोल्यूशन जो है उसकी सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि ये होमोजीनियस होते हैं और स्टेबल होते हैं। मीनिंग इसकी पार्टिकल कभी भी आपको बॉटम पे दिखाई नहीं देखेंगे बैठी हुई। होमोजीनियस होते हैं, सेम कंसंट्रेशन एवरीवेयर, नो पार्टिकल इज सीन। ट्रू सोल्यूशन पहली बात है होमोजीनियस मिक्सचर है, ओके, याद रखिएगा ट्रू सोल्यूशन हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशंस आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। तो इसकी पार्टिकल इतनी छोटी होती है ना, दैट इज 1 नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर। नैनो एक साइज मेजर करने की इकाई है कि 1 मीटर से कितना छोटा होगा। तो 1 मीटर से 1 नैनोमीटर इतना छोटा होता है इसका डायमीटर होगा। तो इसलिए नेक्ड आई से इसको नहीं देखा जा सकता, दैट्स वाई दे आर होमोजीनस। थर्ड बात है बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सोल्यूशन। तो जब हम लेज़र बीम या कोई भी लाइट इसके ऊपर मारते हैं ट्रू सोल्यूशन के ऊपर, तो हमें पाथ ऑफ लाइट जो है वो दिखाई नहीं देता। तो थोड़ा सा डायग्राम आगे पीछे हो गया। तो इसका पाथ एक साइड से मारेंगे दूसरी साइड से लाइट निकल जाएगी, लेकिन लाइट का पाथ दिखाई नहीं देता। ये लाइट के पाथ का फिनोमिना पता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। आप ना किसी अंधेरे कमरे में धूप जला दीजिए, थोड़ा सा अगरबत्ती या धूप जला दीजिए, तो कहीं खिड़की में से कोई लाइट आ रही होगी ना, तो आप देखना कि लाइट का बिल्कुल रेज आपको वहाँ पर पूरा रास्ता आपको लाइट का दिखाई देगा जो ट्रैवल कर रही है। दैट इज कॉल्ड एज जब पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है ना, तो उसको हम कह देते हैं कि टिंडल इफेक्ट है। तो यहाँ पर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, तो ये लाइट की बीम ऑफ लाइट है ना, उसको ये स्कैटर नहीं कर पाती पार्टिकल्स, ठीक है। दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, जो लाइट आ रही है उसको ये स्कैटर नहीं कर पाती। तो इसलिए क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा है। तो ऑब्वियसली अगर लार्जर साइज़ होगा तो वो स्कैटर करेंगी। अब कहाँ होगा लार्जर साइज़, वो तो आपको पता है। जो सस्पेंशन और कोलॉइडल सोल्यूशन में लार्जर साइज़ है वो दोनों टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, और ट्रू सोल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, ओके। ये बात होगी। द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब आप फिल्ट्रेशन करो इसकी थ्रू फिल्टर पेपर कीप लेकर उसमें से, तो आप देखोगे यहाँ पर कोई भी रेजिड्यू आपको दिखाई नहीं देगा, कोई भी पार्टिकल यहाँ दिखाई देंगे। पूरा का पूरा आप जब इसमें साल्ट सोल्यूशन डालोगे, जितना डालोगे उतना नीचे से निकल आएगा। ऐसा नहीं होगा कि साल्ट अलग हो जाए और वाटर अलग हो जाए। तो इसलिए हम कहेंगे कि सोल्यूट पार्टिकल्स को हम इससे अलग नहीं कर सकते। एंड द लास्ट वन इज सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज सोल्यूशन इज स्टेबल। और अगर हम इसको ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहने दें काफ़ी देर, तो ये नहीं होगा कि साल्ट की पार्टिकल नीचे दिखाई देनी चाहिए, नो। जितनी मर्जी देर आप पड़ा रहने दो साल्ट की पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगी। तो इसका मीनिंग जब किसी सोल्यूशन में पार्टिकल नीचे नहीं बैठती हैं तो इसका मीनिंग वो सोल्यूशन क्या है, स्टेबल है। तो इसका मीनिंग जो ट्रू सोल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, हमने ना अभी एक्सपेरिमेंट करना है एक्टिविटी 2, जिसमें हमने बनाना है एक ट्रू सोल्यूशन बनाना है, होमोजीनियस सोल्यूशन, ठीक है। बिल्कुल ट्रू सोल्यूशन होगा जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर होगा, ठीक है। और एक बनाना है हमने कोलॉइडल सोल्यूशन और एक बनाना है हमने सस्पेंशन।
अब बेटा इसकी क्वालिटीज़ मैंने सभी को आपको बता दी, सिर्फ मैं यहाँ पर बनाना बताऊंगा और उसमें एक दो प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। वी विल एक्सप्लेन द 1 or 2 प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले आई हैव टेकन दिस साल्ट, सिंपल साल्ट, और यू कैन टेक आल्सो शुगर, और आपने इसको पानी में मिक्स करना है। ये देखिए, राइट। तो जैसे ही आप इसको पानी में मिक्स करोगे बट यू विल गेट ट्रू सोल्यूशन। तो ये आ गया मेरे पास ट्रू सोल्यूशन। ओके, अब ट्रू सोल्यूशन की क्वालिटीज़ आपको याद हैं, मैं साथ में बताता जाता हूँ कि एक तो ये स्टेबल है, इसमें पार्टिकल कहीं भी आप कितनी मर्जी देर इसको पड़ा रहने दो, इसकी पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठेंगे, राइट। दूसरी बात है कि जब आप इसमें से लाइट पास करोगे तो लाइट का रास्ता आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसकी पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है या 1 नैनोमीटर के आसपास होता है। तो इसलिए ये जो हमारे पास सोल्यूशन है, इसकी पार्टिकल का साइज स्मॉलर होने के कारण ये लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। पार्टिकल का साइज छोटा है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। इसके अलावा ये ट्रू सोल्यूशन है और इसके अलावा ये स्टेबल है, राइट। और इसमें आपको पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे। ओके, तो ये तो हो गया हमारा नेक्ड आई से इसकी पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रू सोल्यूशन। अब इसके साथ ये आ गया, नेक्स्ट हमने ये बना दिया कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन कैसे बनाया हमने? जस्ट हैव अ लुक। कोलाइडल सोल्यूशन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? जस्ट आपको 2 या 3 चम्मच दूध के लेने हैं। ओके, दूध के चम्मच लेकर 2-3 आपको पानी के अंदर मिक्स कर देने हैं। ओके, जैसे आप इसको पानी के अंदर मिक्स करोगे क्या बनेगा हमारे पास? वी विल गेट अ कोलाइडल सोल्यूशन और कोलॉइड। अब कोलॉइडल सोल्यूशन की पार्टिकल जो है ना, वो 100 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में होती हैं, और ये भी स्टेबल है। ओके, और दूसरी बात यह है, इसको आप जितनी मर्जी देर पड़ा रहने दो, इसके नीचे पार्टिकल्स नहीं जमेंगी। यू विल नॉट सी एनी पार्टिकल एट द बॉटम। और दूसरी बात है, जब आप इसमें से लाइट पास करोगे ना, लाइट पास करने पर लाइट का पाथ आपको दिखाई देगा। इसका मीनिंग ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है। ओके, अब ये देखिए, इसके बाद हमारे पास आ गया, तीसरी चीज़ आ गई हमारे पास सस्पेंशन। सस्पेंशन कैसे बनाया मैंने? इसमें व्हीट फ्लोर डाला मैंने थोड़ा सा, ठीक है, कट हियर, ठीक है। तो इसमें मैंने डाला व्हीट फ्लोर, ये देखिए, ठीक है। व्हीट फ्लोर डालने पर हमारे पास जो है, ये देखिए, इसमें व्हीट फ्लोर जो मैंने इसमें घोल दिया। तो अब इसकी पार्टिकल्स आप घर में ये करके देख सकते हो। तो आप ऐसा करिए कि एक गिलास में थोड़ा सा आटा, गेहूं का आटा जो होता है ना, व्हीट फ्लोर, वो इसमें डालिए और घोल के इसको छोड़ दीजिए। बट यू विल सी, आपको क्लियरली इसकी पार्टिकल दिखाई दे रही है। तो इसका मीनिंग ये सस्पेंशन है, इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल आपको दिखाई दे रही है। दूसरी बात है, ये अनस्टेबल है, इसको आप ऐसे पड़ा रहने दो थोड़ी देर, आप देखोगे कि नीचे इसके पार्टिकल जमा होनी शुरू हो गई हैं। दैट्स वाई इट इज़ अनस्टेबल। और ये टिंडल इफेक्ट भी शो करता है। वाई इट शो द टिंडल इफेक्ट? बिकॉज पार्टिकल साइज इज नियर बाय 100 नैनोमीटर के आसपास होता है इसका साइज पार्टिकल का। ओके, तो ये हमारे पास सभी चीज़ों की। और एक चीज़ और है, जब आप इसको फिल्टर करोगे ना, तो फिल्टर करने पर इसमें से जो साल्ट या आपने जो भी शुगर डिजॉल्व की है, फिल्टर कैसे करना है? फिल्टर पेपर से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसको फिल्टर करने पर कुछ भी जो फिल्ट्रेट में नहीं आएगा, ठीक है। इसको भी फिल्टर करने पर कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप इसको फिल्टर करोगे सस्पेंशन को, तो इसकी पार्टिकल्स अलग हो जाएंगी, फिल्टर पेपर के ऊपर आपको दिखाई देंगी। तो अभी हम देखते हैं इसको भी करके। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये देखिए सस्पेंशन, तो जब मैंने इसमें से लाइट पास की, यू विल फाइंड नथिंग इज हैपनिंग, नो टिंडल इफेक्ट। ओके, और अंधेरे में मैंने करके देख लिया इसको, तो अंधेरे में भी कोई टिंडल इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। अब ये हमने पकड़ा कौन सा? हमने लिया दैट इज द सस्पेंशन, सॉरी, जो हमने लिया अभी दैट इज कोलॉइडल सोल्यूशन। तो कोलॉइडल सोल्यूशन में जब मैं लाइट पास करूंगा, यू विल सी यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टिकल को स्कैटर किया जा रहा है, और यहाँ पर भी पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। तो यहाँ से हमें ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया। अगर आप और क्लियरली टिंडल इफेक्ट देखना चाहते हो तो ये देखो, ये जो फ्लोर वाला, व्हीट फ्लोर वाला सोल्यूशन था ना, उसमें से मैं पास कर रहा हूँ। तो जहाँ पर आपको पार्टिकल दिखाई दे रही है ना, ये देखो क्लियरली पार्टिकल दिखाई दे रही है आपको आटे की। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज द सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है। तो ये देखो, ये ऊपर से हम इसको देख रहे हैं ना, ठीक है। तो ये देखो, हमें टिंडल इफेक्ट दिखाई दे रहा है। ये आ गया हमारे पास कोलॉइडल सोल्यूशन, उसमें क्लियरली टिंडल इफेक्ट दिखाई दे रहा है आपको, यू आर लुकिंग पाथ ऑफ लाइट। और ये आ गया हमारे पास फ्लोर वाटर, ठीक है, इसमें भी आपको टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। ये देखिए, लुक हियर, ये देखो, ये देखो, दिख रही है ना पार्टिकल, पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल। अब ये देखिए, ये हम फिल्टर कर रहे हैं साल्ट सोल्यूशन को। तो फिल्टर करने पर ये देखिए, फिल्टर पेपर जो मैंने रखा हुआ है ना, ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये नीचे से लिक्विड निकल गया, तो ये देखिए फिल्टर पेपर में नथिंग इज विजिबल। ओके, अब दूसरी साइड पे मैं ऐसा करता हूँ कि यही जो है ना काम जो है हम करेंगे किसके साथ? सस्पेंशन के साथ करेंगे। ओके, हैव अ लुक, ये देखिए, ये मैं डालूँगा
ये रहा हमारा सस्पेंशन, ठीक है। तो सस्पेंशन जैसे मैंने इसमें डाला तो आप देखिए फ़िल्टर होने के बाद यहाँ पर आपको पार्टिकल दिखाई दे रही है ना बीच में, तो इसका मीनिंग जब सस्पेंशन को फ़िल्टर करेंगे फ़िल्टर पेपर के साथ तो उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल दिखाई देंगी। तो इसलिए ये हमें फ़िल्ट्रेशन से पार्टिकल को फिर से गैदर किया जा सकता है। बाय द सिंपल प्रोसेस इट कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। और लेकिन हम कोलॉइडल सॉल्यूशन के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते।